उपाधि को हेतुर्व्यापकत्वा सिद्ध साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व ये बता दिया जी। इसका जो है परिकृत चलेगा व्याप्यत्वा सिद्धम निरूपयति। व्याप्यत्वा सिद्ध का जो है निरूपण कर रहे हैं कि व्याप्यत्वा सिद्ध है क्या। ननु ओयम उपाधि, क्या ये उपाधि क्या है, क्योंकि आपने कहा सोपाधि को हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध, जो उपाधि के सहित हो ऐसा हेतु जो है वह व्याप्यत्व सिद्ध कहलाता है। तो वह उपाधि क्या है जी। तो उसमें कह रहे हैं साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम। साधना व्यापक उपाधि की उक्ते, यदि आप कहेंगे साधना व्यापक जो है साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापक उपाधि कै शब्दो अनित्य कृतकत्वात् इत्यत्र सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणार्हत्वम उपाधि, है ना। कह रहे सामान्यवत्व होने पर अस्मदादि माने हम लोगों के बाह्येन्द्रिय से ग्रहणार्ह होने से वह क्या होगा, ग्रहणार्हम उपाधि, है ना, स्यात्। कह रहे वह भी क्या होने लगेगा, उपाधि होने लगेगा। द्वणुकम आदाय तद व्यापकत्वात्, क्यों चाहे वो द्वणुक को लेकर के उसका व्यापकत्व है। तदर्थम साध्य व्यापकत्वम उत्तम, इसलिए क्या कहना पड़ा इनको, साध्य व्यापकत्वम। खाली कहते साधना व्यापकत्वम, तो क्या कह रहे हैं कि सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणार्हत्वम अपि उपाधि स्यात्। क्यों तो कहे द्वणुकम आदाय तदा व्यापकत्वात्, तदर्थम इसलिए क्या देना पड़ेगा, साध्य व्यापकत्वम। तावती उक्ते, कहे खाली इतना ही कहेंगे, तावती उक्ते सामान्यवत्वादिना अनित्यत्व साधने, कह रहे सामान्यवत्वादि के द्वारा जब अनित्यत्व साधन करेंगे तो कृतकत्वम उपाधि, वहाँ कृतकत्व क्या होगा, उपाधि स्यात्। तदर्थम साधना व्यापकत्वम उत्तम, खाली आप कहे साध्य व्यापकत्वम, है ना। उपाधि भेदमादाय, उपाधि भेद को लेकर के असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरेपि, कह रहे जो व्यापकत्व आप दिए उसमें भी क्या करना पड़ेगा, कहे व्यापकत्व शरीरेपि अत्यंत पदम उपात्तम, वहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा, व्यापक में भी अत्यंत पद देना पड़ेगा। साधन भेदमादाय, साधन भेद को मान करके साधनस्य उपाधित्व वारणाय अव्यापकत्व शरीरेपि अत्यंत पदम उपात्तम, है ना जी। अब कह रहे हैं ये जो उपाधि है इसके भी तीन भेद है महाराज जी, उपाधि के भी तीन भेद हैं। कौन कौन से, केवल साध्य व्यापक, है ना जी, और पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक माने पक्ष धर्म को लेकर के साध्य व्यापक, और साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापक, साधन को लेकर के साध्य व्यापक। तत्र आद्या उपदर्शिता, पहला जो था इन्होंने केवल साध्य व्यापक जो था वो इन्होंने बताया जी। एवं कृत्वंतवर्तिना वर्तनी हिंसा अधर्मजनिका, करें क्रतु जो होता है, यज्ञ जो होता है उसके अंदर होने वाली जो हिंसा है वह क्या है, अधर्म की जनिका है, अधर्म को पैदा करने वाली है। हिंसात्वात्, क्यों, हिंसा होने से, क्योंकि जहाँ हिंसा होगी वहाँ वो अधर्म होगा, है ना, अधर्म को वह उत्पन्न करेगा। तो कृत्वंतरवर्तनी जो हिंसा है, कृत्वंतरवर्तनी माने यज्ञ आदि में होने वाली जो हिंसा है वह क्या है, अधर्म जनिका है, अधर्म को उत्पन्न करने वाली है। हेतु क्या दिए, हिंसात्वात्, हिंसा होने से। और क्रतुबाह्य हिंसावत, जैसे क्रतु से माने यज्ञ से बाह्य हिंसा जो आप करते हो तो उससे क्या उत्पन्न होता है, अधर्म उत्पन्न होता है, वैसे ही क्रतु के अंदर होने वाली जो हिंसा है उससे भी क्या होगा, अधर्म उत्पन्न होगा, है ना। इत्यत्र निषिद्धत्वम उपाधि, यहाँ निषिद्धत्व क्या है, उपाधि है। तस्य यत्र अधर्मजनकत्वम तत्र निषिद्धत्वम इति साध्य व्यापकता, है ना जी। भाई जहाँ जो यत्र अधर्मजनकत्वम, जहाँ अधर्मजनकत्व रहेगा
अधर्म को उत्पन्न करने वाला जो कुछ भी रहेगा वहाँ क्या रहेगा? निषिद्धत्व रहेगा, है ना? यत्र हिंसात्वम तत्र न निषिद्धत्वम इति निषिद्धत्वम उपाधि। जहाँ हिंसात्व है वहाँ निषिद्धत्व नहीं है, ये क्या है? निषिद्धत्व उपाधि है। साधना व्यापकः क्रतु हिंसायाम निषिद्धत्वस्य अभावात्, है ना? कह रहे क्रतु हिंसा में निषिद्धत्व जो है उसका अभाव है। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, भाई श्रुति भी है कि कोई हिंसा जो है, भूत जो है, जितने भी भूत पदार्थ हैं, है ना? भूत माने जीव जो है ना? न हिंस्यात्, उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसात् सर्वभूतानि इति सामान्य वाक्यतः, इस सामान्य वाक्य से, ठीक है ना? ये सामान्य वाक्य है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना? पशुना यजेत इत्यादि विशेष वाक्य से बलीयत्वात्। कह रहे भैया ये विशेष वाक्य है, कौन? पशुना यजेत। तो सामान्य वाक्य से विशेष वाक्य क्या होता है? बलवान होता है। अतः हिंसात्वम न धर्मजनकत्वे प्रयोजकम। कह रहे वो अधर्म के उत्पन्न करने में हिंसा जो है वो प्रयोजक नहीं है ना? जी। अपितु निषिद्धत्वमेव इत्यादिकम अपि द्रष्टव्यम। निषिद्धत्व जो है वही क्या है? इत्यादिकम अपि द्रष्टव्यम। हाँ, माने कह रहे निषिद्धत्व जो है वही अधर्म को उत्पन्न करने वाला है। निषिद्धत्व क्या है? कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो निषेध है यही क्या है? अधर्म को उत्पन्न करने वाला है। आप हिंसा कर रहे हैं, उन्होंने निषेध वाक्य, तो जो निषेध वाक्य है उसका पालन होना चाहिए ना जी। तो आप निषेध वाक्य का पालन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? हिंसा होगी। यही कह रहे हैं। द्वितीय यथा वायु प्रत्यक्ष, दूसरा दे रहे हैं सिद्ध जो है उपाधि जो है दूसरी। कौन सी उपाधि है दूसरी? पहले केवल, दूसरे पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। हाँ, अब साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक तीसरी है। तो इसको दे रहे हैं वायु प्रत्यक्ष। वायु को पक्ष बनाए जी, है ना? प्रत्यक्षत्व को साध्य बनाए कि वायु क्या है? प्रत्यक्ष है। क्यों? प्रत्यक्षा स्पर्शाश्रयत्वात्, है ना? जी। प्रत्यक्ष जो स्पर्श है इसका आश्रय होने से। इत्यत्र उद्भूत रूपवत्वम उपाधि। यहाँ उद्भूत रूपत्व क्या है? उपाधि है। तस्य उसका यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूत रूपवत्व। भाई जहाँ भी प्रत्यक्ष होता है वहाँ क्या दिखाई देता है हमको? उद्भूत रूप तो दिखाई देता है। उद्भूत रूप नहीं रहेगा तो उसका प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। उद्भूत रूप भी क्या है? प्रत्यक्ष में कारण होता है ना जी। तो यहाँ पर उद्भूत रूपत्व क्या हो गई? उपाधि हो गई। ठीक है जी। यत्र प्रत्यक्षम तत्र उद्भूत रूपत्वम इति न केवल साध्य व्यापकत्वम। कह रहे रूपे व्यभिचारात्। कहाँ व्यभिचार होगा? तो रूप में व्यभिचार होगा। किंतु द्रव्यत्व लक्षणो यह पक्ष धर्म, द्रव्यत्व लक्षण जो पक्ष धर्म है तदवच्छिन्न वही प्रत्यक्षत्वम यत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वमेव, है ना? पक्ष धर्म से अवच्छिन्न माने पक्ष धर्म से युक्त। जैसे पक्ष कौन है? पक्ष धर्म कौन हो गया? प्रत्यक्षत्व, है ना जी। उससे अवच्छिन्न पक्ष हो गया। तो पक्ष धर्म तदवच्छिन्न वही प्रत्यक्षत्वम यत्र तत्र उद्भूत रूपवत्वम इति पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वमेव। अब कहे आत्मनि व्यभिचार वारणाय वही। कहे वही पद क्यों दिए? वह आत्मा में व्यभिचार होगा, अतिव्याप्ति होगी, उसके वारण करने के लिए क्या देना होगा? वही पद देना पड़ेगा। यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम, जहाँ प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है, तत्र नोद्भूत रूपवत्वम इति साधना व्यापकत्वम, साधन का अव्यापक, है ना जी। कत्वम च वायु, कहाँ रहेगा? वायु में। तत्र उद्भूत रूप विरहात, वहाँ उद्भूत रूप नहीं है जी, है ना। तृतीयो यथा, तीसरा दे रहे हैं ध्वंसो विनाशी। कहे ध्वंस क्या है? विनाशी है। जन्यत्वात्, जन्य होने से, उत्पन्न होने से ध्वंस क्या है?
विनाशी है ना। जी। इत्यत्र भावत्वम उपाधि, यहाँ भावत्व ही क्या है? उपाधि है। तस्य उसका, यत्र विनाशित्वम तत्र भावत्वम, भाई जो विनाशी होगा उसका क्या होगा? भावत्व, माने वो रहेगा तब ना उसका विनाश होगा। जी। तो यत्र विनाशित्वम तत्र भावत्वम इति न केवल साध्य व्यापकत्वम प्राग भावे अभाव। प्राग भाव में क्या है? भाव का विरह है। चाहे प्राग भाव में भाव नहीं रहता भाई, प्राग भाव में तो अभाव ना है, वो तो उसमें भाव थोड़ो रहेगा। तो कहे प्राग भावे भावत्व विरहात किंतु जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न, माने प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न, जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र, जहाँ जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न विनाशित्व रहेगा तत्र भावत्वम, वहाँ क्या रहेगा? भावत्व रहेगा। साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम एव, है ना, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। यत्र जन्यत्वम तत्र भावत्वम इति साधना व्यापकत्वम च ध्वंसे, वह कहाँ रहेगा? साधना व्यापकत्व ध्वंस में रहेगा। तत्र भावत्व विराट, वहाँ भावत्व नहीं है। एवं स श्यामो मित्रातनयत्वात्, कहे वह क्या है? श्याम है। क्यों? मित्रातनय होने से, है ना। जी। इत्यत्र शाक पाक जन्यत्वम उपाधि है। यहाँ क्या उपाधि है? उसके श्यामत्व में शाक पाक जन्यत्व क्या है? उपाधि है। उसने खूब शाक खाया होगा तो उसको खा करके पैदा हुआ तो श्याम हो गया। श्यामत्व से नीलघटे भी सत्वात, कहे भैया श्यामत्व तो नीलघट में भी है जी। सत्वात न केवल साध्य व्यापकत्वम किंतु साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम, खाली साध्य व्यापकत्व नहीं, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम। अष्टमे पुत्रे, आठवां जो पुत्र है उसमें शाक पाक जन्यत्व विरहेण, शाक पाक जन्यत्व ना होने से साधना व्यापकत्वम च इत्यादि कमपि दृष्टव्यम, ये भी देखना। देखिए उपाधि जो है उपसमीपे आध्रियते, है ना, इति उपाधि, जो समीप में उसको ले आता, जैसे है नहीं वो लेकिन उसको उसमें ले आता। जैसे स्फटिक रखा हुआ है उसके बगल में आपने पुष्प रखा, अड़हल का फूल रख दिया आपने, अब वह क्या दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ उसके जो लाल दिखाई देना है उसमें क्या उपाधि है? अरे वो पुष्प जो है वह उपाधि, उसको हटा लीजिए तो एकदम साफ है, कुछ नहीं है उसमें जी। तो यही उपाधि है महाराज जी। उपाधि माने कोई वो नहीं कि आप डॉक्टर बन गए तो ये उपाधि। उपाधि का मतलब है जो चीज़ उसमें नहीं है उसको उसमें ले आता है, वही उपाधि है ना जी। अब जो है बन्नी में धूम नहीं रहता कभी भी, बन्नी के अंदर धूम नहीं है। धूम कहाँ है? धूम है वो जो गीलापन है उसमें धूमत्व है, धूम वहाँ है, धूम बन्नी में नहीं है, ये मामला। लेकिन उपाधि के कारण उसमें प्रतीत होता है हमको कि जो है बन्नी में क्या है? धुआं है, तो उसी धुएं से हम अनुमान करते हैं बन्नी का, या बन्नी, ये मामला है। यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चिता, कहे जिसका साध्याभाव, साध्य का अभाव है जी, किसी अन्य प्रमाण से, प्रमाणांतर से पक्ष में यदि निश्चित होता है तो वह क्या कहलाता है? बाधित कहलाता है ना भाई। किसी दूसरे प्रमाण से आप क्या कर रहे हैं? साध्य में अभाव। हाँ, साध्याभाव जो है वह पक्ष में आप निश्चित कर रहे हैं, जिसका भी, जिस किसी का भी साध्याभाव पक्ष में, आप पक्ष में यदि किसी अन्य प्रमाण से निश्चित करते हैं तो वह क्या कहलाता है? बाधित कहलाता है। ठीक है। यथा बन्नी अनुष्णा, बन्नी क्या है? अनुष्ण है। द्रव्यत्वा, तब बताइए द्रव्यत्व होने से है जी। अत्र अनुष्णत्वम साध्यम, यहाँ अनुष्णत्व क्या है महाराज जी? साध्य है। तद अभाव, उसका अभाव क्या है? उष्णत्व है ना। अनुष्णत्व का अभाव क्या है? उष्णत्व। उष्णत्वम स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते, वो किससे गृहीत होता है? उष्णत्व स्पर्श
स्पर्श से गृहीत होता है। इति बाधितत्वम, ये क्या हो गया? बाधित हो गया, है ना। व्याख्यातम अनुमानम, ये अनुमान इन्होंने व्याख्यात कर दिया। इसका देखिए पदकृत्य क्या दे रहे हैं? अनुमान माने यहाँ समाप्त हो गया। कर यस्य सद हेतु वारणाय प्रमाणांतरेण, खाली आप कहेंगे, खाली इतना कहेंगे, यस्य साध्याभाव पक्षे निश्चिता जी, तो क्या हो जाएगा? सद हेतु हो जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, है ना जी। तो क्या दिए? प्रमाणांतरेण घटादि अभावमादाय धूम वारणाय साध्येति, है ना। खाली कहे अभाव, तो अभाव तो हम किसी का भी ले लेंगे जी। प्रत्यक्षेण अकल्पितम अपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते, है ना। करे प्रत्यक्षेण माने प्रत्यक्ष से, अकल्पित जो अर्थ है जी, जिसकी कल्पना नहीं की गई है ना। अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते, तर्क रसिका, उसको जो है किससे जान लेंगे हम? अनुमान से जान लेंगे, है ना। इति प्राचीनोक्ते है, ऐसी जो है किनकी उक्ति है? प्राचीन लोगों की उक्ति है। अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितम, क्या? अनुमान से पूर्व जिसका साध्यम, साध्य जो है पक्षे माने पक्ष में, किससे निश्चित हुआ? प्रत्यक्ष से निश्चित हुआ। तस्य धूमस्य, उस धूम का बाधितत्वापत्ति वारणाय, उसमें बाधितत्व आने लगेगा तो उसके लिए क्या दिए? अभाव दिए, है ना जी। विपक्षे माने जल हृदय, विपक्ष कौन हुआ? जल हृदय। तो जल हृदय में साध्याभावस्य प्रत्यक्षेण निश्चितत्वात्, साध्याभाव माने वन्याभाव, प्रत्यक्ष से क्या है? वहाँ सिद्ध है ना। प्रत्यक्षेण निश्चय धूमस्य बाधितत्वापत्ति, है ना। तो धूम में क्या आने लगेगी? बाधित की आपत्ति आने, उसके लिए क्या देना पड़ेगा इनको? पक्षे, के पक्ष में, है ना जी। यहाँ महाराज जी अनुमान जो है इन्होंने समाप्त कर दिया। तो शुरुआत कहाँ से की? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए अब अपना। अनुमितिकरणम अनुमानम से, हाँ, अनुमान का लक्षण बनाना था इनको जी। अब वो अनुमान का लक्षण यहाँ जाके समाप्त होगा, सोच लीजिए जी। कहना है अनुमान को, अनुमान समझाना है जी। तो अनुमान को समझाते समझाते यहाँ तक पहुँच गए जी। क्यों? उसकी एक के बाद एक पूछ लगी हुई है ना। अनुमान को समझने के लिए हमको इतने सारे उसके जो अंग हैं उनको अवश्य समझना पड़ेगा, ये है जी। तो विशेष रूप से इसमें हेत्वाभास जो है, हाँ जी, उसको समझना चाहिए, है ना जी। हाँ जी। चले महाराज जी। हाँ जी। अब देखिए उपमितिकरणम उपमानम, उपमानम, अब उपमान को बताने जा रहे हैं, है ना जी। उपमिति का जो करण है उसको हम उपमान कहते हैं। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, कहे उपमिति क्या है? आपने उपमान तो बताया कि उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। हाँ, जो उपमिति का करण है, ये उपमिति क्या है? कहे संज्ञा संगी का जो संबंध ज्ञान है, संज्ञा का संगी के साथ क्या संबंध है, ये जो ज्ञान है जी, यही क्या है? उपमिति है ना। तत्करणम, कहे उसका करण क्या है उपमिति का? तो कहे सादृश्य ज्ञानम। उपमिति होती किससे है? सादृश्य ज्ञान से। सादृश्य ज्ञान माने हमने एक चीज़ ऐसी देख ली, अब इसी के जैसी हमने दूसरी चीज़ देख ली, अब हम इसको एक बार समझ लिए, इसका नाम मेज है, अब दोबारा हम ऐसा देखें तो हमको क्या ज्ञान हो गया? ये भी क्या है? मेज है। यही सादृश्य ज्ञान है ना जी। एक आकार विशेष को हम देख लेते हैं और उसके सदृश यदि कोई हमको वस्तु मिलती है तो हम उसको भी वही समझ लेते हैं, यही क्या है? उपमिति है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम आवांतर व्यापार, कहे अवांतर व्यापार क्या है? तो कहे अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण, जो अतिदेश वाक्य है उसके अर्थ का स्मरण, उसके अर्थ को स्मरण करना, है ना, ये अवांतर व्यापार है। तथा ही कश्चित गवयः है जी। अब इसको समझा रहे हैं। कश्चित गवय शब्द वाच्य पदार्थम अजानन, हमने जो है गवय पद वाच्य, गवय पद से वाच्य जो पदार्थ है वस्तु है जी,
उसको जाना, है ना, समझ लिया कि ये क्या है, गवय है। कुतश्चित आरण्यक पुरुषात, सुना हमने इस कहीं जो है आरण्यक पुरुष जो है जंगल का जो आदमी है उससे सुना, वो सदृशो गवया, गवय कैसा होता है, गो के सदृश, हाँ गाय के जैसा होता है। इति श्रुत्वा वनम गतः, वन को गया। वाक्यार्थम स्मरन, वाक्य के अर्थ को उसने स्मरण किया। गो सदृशम पिंडम पश्यति, गो के समान पिंड को देखता है। तदनंतरम, उसके बाद अयम गवय शब्द वाच्यम, या अवयम गवय शब्द वाच्य है ना जी। यह क्या है, गवय शब्द वाच्य है, माने गवय शब्द से इसको कहते हैं, ये अर्थ है गवय शब्द का, ये अर्थ है। उसने देखा गो के समान पिंड को देखा और उसने कहा कि भाई ये क्या है, गाय के समान। हाँ, गवय शब्द को उसने जो है समझ लिया कि ये क्या है, गवय है ना जी। ये उस क्या होती है, उपमिति होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। गवय मतलब ये जो नील गाय, हाँ नील गाय जो है उसको गवय कहते हैं। मतलब हमने अतिदेश वाक्य हमें कभी किसी ने बताया, हाँ, अतिदेश किया हाँ, कि भाई उसके समान ये होती है, ये होता है। हम कहीं गए बाहर, हाँ, हमने वो देख लिया जी, ऐसा ही ऐसा है, वही स्मरण हुआ उसका, हाँ, उसके वाक्य का स्मरण हुआ जी। तो ये उपमिति है ना, क्योंकि यहाँ ये अनुमान में नहीं आया, अभी तो अनुमान ही लगा है, अनुमान की उसके जैसा है ये। अरे तो जैसा तो देख रहे हैं ना आप, तो उसको वहाँ पे अनुमान में तो वो दिखाई कहाँ देती है बन्नी। आप तो यहाँ खड़े होकर के बन्नी का अनुमान कर लेते हैं, वहाँ बन्नी है जी, तो बन्नी देख थोड़ो रहे हैं। यहाँ तो वो पिंड को आप देख रहे हैं, अनुमान नहीं है। हाँ, पिंड को आप जब देख रहे हैं और वहाँ बन्नी, देखिए दोनों में अंतर है। अनुमान किस लिए कर रहे हैं, बन्नी के ज्ञान के लिए ना जी। और बन्नी का भी ज्ञान किस में, पर्वत में, ये ध्यान रखिए। बन्नी का तो ज्ञान सबको है, आग का क्या आग होती है जी। हमको करना क्या है, उस स्थल में बन्नी है ये ज्ञान करना है, उसके लिए हम अनुमान कर रहे हैं। धूम को लेकर है ना, धूम है इसलिए वहाँ बन्नी है, बन्नी का संयोग है पर संयोग संबंध है ना जी। पर्वतनिष्ठ बन्नी, ये हमको जानना है ना, पर्वत में बन्नी रह रही है से, ठीक है। और इसमें क्या है, स्मृति में आपने पहले जो है किसी ने आपको बता दिया कि इस प्रकार की गाय होती है, इस तरीके की, और उसको गवय कहते हैं। आप गए जंगल में, भाई उसने कहा गाय के जैसा गवय होता है, आपने गाय देख रखी है, ठीक। अब आप वन में गए, अब आपने देखा कि गाय के जैसा है कि नहीं, उसकी बात आपको याद आ गई कि उसने कहा था कि गाय के जैसी गवय होती है। आपने देखा इसके भी 2 सींग है, इसके भी जो है स्तन है, पूंछ लटक रही है, तो आप सोचिए कि ये क्या है, गवय है। चाहे बिल्कुल वैसा आया उसी ने कि गवय क्या होता है जी, लेकिन जाने कब आप, जब आपने उसको देखा तब। तो यहाँ क्या है, सादृश्य ज्ञान जो है वो कारण बना, बिना सादृश्य ज्ञान के। सादृश्य ज्ञान किसके द्वारा हुआ था, उस व्यक्ति के द्वारा। उसने कहा कि गाय के समान गवय होता है, ये उसने सादृश्य ज्ञान आपको बताया कि उसके जैसा होता है। अब आप उसका जब प्रत्यक्ष करेंगे तब ना आपको उपमिति होगी जी, तब आपको वो वाक्य का स्मरण होगा। ये है मामला। बस करिए महाराज जी उपमान की छूटा चाहिए। हाँ बस वही है, यही है बस।